अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की होगी। My God! This time around, we were very determined to send a message saying, look, this is it, and this time we are coming after you. And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. आप लेकिन इनको इंडिया के लोगों को कोई होश ही नहीं, इतने पागल लोग हैं। इकॉनमी फ्लरिश हो रही है, कहाँ फ्लरिश हो रही है, क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में, कौन से कारखाने चल रहे हैं? भारत ने 59 डेलीगेट्स भेजे हैं शशि थरूर की सरबराही में 33 ममालिक में, वेरस पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबरान भेजे हैं, जो कि चंद ही ममालिक जाएंगे। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। पाकिस्तान के वजीर आजम ने चले फॉर्म 47 के ही से ये एक सवेनियर पेश किया फील्ड मार्शल साहब को, जिसमें मिसाइलों की तस्वीरें। अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना के मिसाइलों की तस्वीरें हैं। तोबा 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 तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। तोबा तोबा। ये सब कुछ होने के बावजूद अगर आसिम मुनीर और इसके टाउट 21 रोजा जश्न मना रहे हैं तो समझ जाएं कि उनके नजदीक शिकस्त और फतह, गैरत और बेशर्मी एक ही शय के दो नाम। My God! इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर आदित्य योगी नाथ जो है उनसे करवाया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो अगला इलेक्शन है वो शायद ना लड़े, और अगर उन्होंने इलेक्शन ना लड़ा तो इंडिया के अंदर ये डिस्कशन है कि शायद योगी आदित्यनाथ भी एक बहुत बड़े कंटेस्टेंट होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर किस तरह का इंडिया जो है उसके साथ दुनिया को डील करना पड़ेगा। तोबा तोबा। आप लेकिन इनको इंडिया के लोगों को कोई होश ही नहीं, इतने पागल लोग हैं। My God! इस तरह के टेरर कैंप्स को खत्म करने में, इस तरह के लोगों को खत्म करने में इंटरेस्टेड। तोबा 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 इस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद 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 बर्बाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों इस हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों को जान से मार दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस समय डॉक्टर एस जयशंकर ब्रुसेल्स के दौरे पर हैं। वहीं से दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत में फिर से आतंकी हमला हुआ तो भारत उसे करारा जवाब देगा। ये उन्होंने ब्रुसेल्स के दौरे पर एक इंटरव्यू में कहा, और उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि अगर आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो हम पाकिस्तान के अंदर जाकर ही हमला करेंगे। और दोस्तों भारत सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर आतंकी हमला हुआ तो भारत पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करेगा और इससे पीछे नहीं हटेगा। और तभी दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कह दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है तो भारत पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर घुसकर भी हमला करेगा। तो दोस्तों विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार का रोना धोना चालू हो गया है, क्योंकि दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ अत्यधिक क्रोध देखने को मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान को लेकर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। तो दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने अभी जो है बेल्जियम में एक इंटरव्यू दिया है वहाँ के मीडिया को, और वहाँ पर बात करते हुए जो है वो उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की होगी, बात की है, और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को इस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफ़ी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफ़ी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ
तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई के लिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है, और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया, और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है। वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा यह जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है, और दोनों तरफ जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि मामलात खराब ना हो। लेकिन जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से भी अभी तक स्टेटमेंट कोई ना कोई आ जाती है कि जी हमने बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया। वही सब कुछ जो 65, 71 और बाकी की जो भारत के साथ हमारे क्लैशेस रहे उसके वक्त हम अपनी स्टेटमेंट देखा करते हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट इस वक्त भी चल रही है। और डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी बात लगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है या नुकसान करने की कोशिश की गई है। तो उनका इशारा जो है वो जाहिर है कि यही जो टेरर कैंप्स जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और अक्सर लोग खैर उसको मानते भी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन खैर मानने या ना मानने से क्या होता है, लेकिन ये कि वो टेरर कैंप्स जो है उनकी बात मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं। अब उसके ऊपर कई लोग जो हमारे कई दोस्त भी हैं पाकिस्तान से जो वीडियो बना रहे हैं वो बड़े नाराज हैं, उन्होंने काफी गुस्से वाली वीडियो भी बनाई है। लेकिन क्या अच्छा हो अगर पाकिस्तान खुद ही सफाई शुरू कर दे अपने यहाँ से, जो ये टेरर कैंप्स हैं अगर हम उन्हें खत्म करें, उसके साथ साथ जो मदरसे हैं उनको चेक किया जाए, वहाँ पे किस तरह की तालीम दी जा रही है, वहाँ पे क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, और क्या नफरत सिखाई जा रही है। अगर उन चीज़ों के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें और सीरियसली काम करें, मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात कुछ हो जाएगा और एकदम से हमारे माइंडसेट चेंज हो जाएंगे और हम एकदम से फरिश्ते बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी अगर हम अभी से जो है ये कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो जिनको के यूएन ने भी जो है वो टेररिस्ट कहा हुआ है, ये कोई हमारी बात नहीं है, बल्कि कई लोग जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर और दूसरे लोग हैं उनको यूएन ने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा है, उनके सर के ऊपर बाकायदा इनाम भी रखा गया है। अगर उन लोगों को पाकिस्तान खुद ही प्रॉपर सजा दे, दिखाने के लिए नहीं, मतलब कह लीजिए कि नौटंकी नहीं, सचमुच में उनको अरेस्ट किया जाए, सचमुच में उनको सजा दी जाए, ठीक है अपने सिटीजन को किसी और को नहीं देना चाहते मत दीजिए, मगर उनके ऊपर कार्रवाई तो कीजिए, उनके ऊपर प्रॉपर उनके ऊपर केस चलाइए और उसके बाद उनको सजा दीजिए। अगर किसी दूसरी कंट्री को नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मगर इस बार कुछ इस किस्म के उनके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए कि जिससे दूसरों को यकीन आए कि हाँ हम इस तरह के टेरर कैंप्स को खत्म करने में, इस तरह के लोगों को खत्म करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते और उसके बाद ये तमाम तमाशा होने के बाद भी अगर हाफिज सईद के लोग जो हैं वो कैमरास लगा के दिन की रोशनी में अगर हमें पब्लिक गैदरिंग करते हुए दिखाई देंगे तो हम भला किसी को क्या मुंह दिखा सकेंगे या क्या बता सकेंगे कि नहीं जी हम तो बहुत सीरियसली इन चीजों को खत्म करने के ऊपर जा रहे हैं, अब बहुत सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि जब आप पहला स्टेप ही नहीं ले रहे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और पहला स्टेप तो यही है कि आप हाफिज सईद और इस तरह के जितने लोग हैं पाकिस्तान में और जिनका नाम भी यूएन में दे रखा है, दुनिया जानती है, एक लंबी लिस्ट है, तो उनमें से कुछ को तो कम से कम पकड़े, उनमें से कुछ को तो प्रॉपर जेल में डालें और उसके ऊपर कार्रवाई करें।